अक्सर एक अच्छी जिंदगी जीने की चाह में ना एक अजीब सा तनाव महसूस होता है। एक तरफ तो है दुनिया की नजरों में कामयाबी और दूसरी तरफ है अंदर का सुकून। सवाल ये है कि क्या इन दोनों को एक साथ पाया जा सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए इस दुविधा को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, एक तरफ है बाहरी सफलता, यानी कि दौलत, ऊंचा पद, दुनिया भर में पहचान, और दूसरी तरफ है आंतरिक सफलता, जो मिलती है ऑथेंटिसिटी से, मन की शांति और एक गहरी संतुष्टि से। और अक्सर होता क्या है, ऐसा लगता है कि बाहरी पहचान की इस दौड़ में अंदर का वो जो सुकून है वो कहीं पीछे छूट जाता है ना? इस बात को समझने के लिए अल्फ्रेड नोबेल की कहानी बड़ी दिलचस्प है। सोचिए, 1888 की एक सुबह वो सोकर उठते हैं और अखबार में अपनी ही मौत की खबर पढ़ते हैं। हुआ ये था कि असल में उनके भाई की मौत हुई थी, पर अखबारों से गलती हो गई। लेकिन जो बात उन्हें सबसे ज्यादा हिला गई वो थी उस खबर की हेडलाइन, मौत के सौदागर की मौत हो गई। उस पल उन्हें यह एहसास हुआ कि दुनिया उन्हें डायनामाइट बनाने वाले इंसान के तौर पर ही याद रखेगी। और ऐसी ही एक और कहानी है। ब्रॉनी वेयर नाम की एक नर्स थी जो मरते हुए लोगों की देखभाल करती थी। उन्होंने लोगों से उनकी जिंदगी के सबसे बड़े अफसोस के बारे में पूछा, और जानते हैं सबसे आम जवाब क्या था? दिल को छू लेने वाला जवाब था, काश मुझ में वो हिम्मत होती कि मैं वो जिंदगी जी पाता जो मैं जीना चाहता था, न कि वो जो दूसरे मुझसे उम्मीद करते थे। ये बात हमें उस भारी कीमत की याद दिलाती है जो हम अपने दिल की आवाज को अनसुना करके चुकाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना ही पड़ेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अंदरूनी शांति भी हो और बाहरी कामयाबी भी? चलिए आज इसी सोच को थोड़ा चैलेंज करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफे ने इस दुविधा को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल में बदल दिया है। वो इसे कहते हैं इनर स्कोरकार्ड बनाम आउटर स्कोरकार्ड। अब जरा सोचिए इस बारे में, ज्यादा जरूरी क्या है, दुनिया की नजर में बेस्ट दिखना या अपनी खुद की नजरों में सही होना? और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? वॉरेन बफे ने हमेशा अपने इनर स्कोरकार्ड को चुना। उन्होंने हमेशा वो किया जो उन्हें अंदर से सही लगा, न कि वो जो लोगों को अच्छा लगे। और कमाल देखिए, इसी सिद्धांत पर चलकर उन्होंने वो बेमिसाल बाहरी सफलता हासिल की जिसके लिए आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि शायद ये दोनों स्कोरकार्ड आपस में जुड़े हुए हैं। और बस यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है कि आंतरिक और बाहरी सफलता एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, उन्हें होना भी नहीं चाहिए। असल में होता यह है कि जब हम अंदर से मजबूत होते हैं ना, अपने उसूलों पर टिके रहते हैं, तो बाहरी दुनिया में एक बड़ा पॉजिटिव असर डालने के लिए सही माहौल अपने आप तैयार हो जाता है। तो फिर सवाल ये है कि ये तालमेल बिठाया कैसे जाए, भीतरी और बाहरी दुनिया को एक साथ कैसे साधा जाए? खैर, इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपा है। देखिए, हम सबके अंदर ना कई तरह की आवाजें होती हैं जो हमारा ध्यान खींचने के लिए शोर मचाती रहती हैं। एक आवाज कहती है चलो आराम करते हैं, तो दूसरी कहती है नहीं मेहनत करो। एक हिस्सा सबको खुश रखना चाहता है, तो दूसरा कहता है बस अपनी सुनो। तो जब कोई कहता है कि अपने आप के प्रति सच्चे रहो, तो सवाल उठता है कि आखिर इनमें से किस आप के प्रति सच्चा रहा जाए? और इसका जवाब है हमारा आंतरिक सार, या जिसे हम इनर कोर कह सकते हैं। ये हमारे अंदर की वो जगह है जहां हमारी असली सबसे बड़ी क्षमता छिपी है। ये हमारा वो बेस्ट वर्जन है जो ईगो, गलत धारणाओं और हर तरह की इनसिक्योरिटी से बिल्कुल आजाद है। इसे समझने के लिए ना सूरज का उदाहरण बहुत अच्छा है। आपको पता है, सूरज का जो कोर है वो उसके टोटल वॉल्यूम का सिर्फ 1% है, सिर्फ 1%। लेकिन सूरज की 99% एनर्जी वहीं से पैदा होती है। ठीक बिल्कुल इसी तरह हमारा जो इनर कोर है वो हमारी पूरी क्षमता का असली सोर्स है। तो ठीक है, अब सवाल ये है कि इस इनर कोर तक पहुंचा कैसे जाए, इसे मजबूत कैसे बनाया जाए? इसका जवाब 5 मूल ऊर्जाओं में छिपा है। और अच्छी बात यह है कि इन ऊर्जाओं को हम सब अपने अंदर जगा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन 5 ऊर्जाओं को समझते हैं। पहली है उद्देश्य, यानी अपने वैल्यूज के हिसाब से एक रास्ता चुनना। दूसरी है विवेक, जो हमें सच को अपनाने और अपनी भावनाओं को सही दिशा देने की ताकत देता है। तीसरी है विकास, मतलब लगातार अपने उस इनर कोर से जुड़ना और उसे बेहतर बनाना।
चौथी ऊर्जा है प्रेम, दूसरों की सफलता में सच्ची खुशी ढूंढना। और पांचवी और आखिरी है आत्म साक्षात्कार, यानी अपनी शांत और आनंद से भरी आत्मा में स्थिर हो जाना। और जब हम इन ऊर्जाओं को अपने अंदर जगा लेते हैं ना, तो इसका असर सिर्फ हमारे पर्सनल ग्रोथ तक नहीं रहता, इसका असर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है। और यहीं से लीडरशिप की एक बिल्कुल नई परिभाषा निकलकर सामने आती है। पता है, लीडरशिप कोई टाइटल या कुर्सी नहीं है जो आपको मिलती है। नहीं, ये एक अंदरूनी फैसला है, ये एक चॉइस है कि हम अपने आसपास के लोगों पर एक पॉजिटिव असर डालेंगे, चाहे हमारी पोजीशन कुछ भी हो। लीडरशिप का एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली उदाहरण है स्टेसी के पिता की कहानी। हुआ यूं कि उनकी बेटी को एक बहुत मुश्किल सर्जरी से गुजरना था। डॉक्टर ने पिता को 2 बुरी खबरें दी। सर्जरी तुरंत करनी होगी और वो भी बिना एनेस्थीसिया के। अब सोचिए, कोई भी पिता ये सुनकर घबरा जाएगा, लेकिन उन्होंने कमरे में जाकर अपनी बेटी स्टेसी से क्या कहा? उन्होंने कहा, डॉक्टर तुम्हारी बहादुरी से इतने इम्प्रेस्ड हैं कि उन्हें लगता है कि तुम ये सर्जरी आज ही कर सकती हो, वो भी बिना किसी एनेस्थीसिया के। देखा आपने, उन्होंने एक भयानक खबर को हिम्मत और प्रेरणा के एक मौके में बदल दिया। और स्टेसी की कहानी से हमें यही सबसे बड़ा सबक मिलता है कि जिंदगी का हर छोटा बड़ा पल लीडरशिप का पल होता है। हर सिचुएशन में हमारे पास ये चॉइस होती है कि हम डर फैलाएं या हिम्मत, निराशा फैलाएं या उम्मीद। तो लीडरशिप का पूरा डिसिप्लिन बस इन 3 सिंपल बातों पे टिका है। पहला, अपने अंदर के बेस्ट को बाहर लाना। दूसरा, दूसरों को उनके अंदर के बेस्ट को बाहर लाने में मदद करना। और तीसरा, सब मिलकर किसी अच्छे पॉजिटिव मकसद के लिए काम करना। और आखिर में अब्राहम लिंकन के इन शब्दों के साथ इस बात को खत्म करते हैं। बाहरी दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, शायद सबसे बड़ी सफलता यही है कि हम अपने अंदर मौजूद सबसे अच्छे दोस्त के साथ शांति और सम्मान से जी सकें। क्योंकि आखिर में जो सबसे ज़रूरी रिश्ता है वो हमारा खुद से ही तो है।